इन दिनों ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, बस फोन से स्कैन किया और एक क्लिक में पेमेंट हो गई। इसीलिए इजी भी है, कंफर्टेबल भी है और रिस्क भी नहीं है कि पैसा साथ में कैरी करो। लेकिन जितना लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स उतने ही नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को ठगने का। कुछ समय पहले बैंक्स की तरफ से ये एक वार्निंग आती थी कि किसी को भी ओटीपी ना दे, ओटीपी दिया तो फिर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो लोगों को अब समझ आ गया कि ओटीपी किसी को देना ही नहीं है। किसी भी अनजान शख्स को या किसी भी आदमी को जो आपको कॉल करके कहता है कि हम इस बैंक से हैं, हम यहाँ से हैं, आपका ओटीपी दीजिए। ओटीपी बैंक वाले नहीं मांगते हैं किसी भी कस्टमर से, इसीलिए ओटीपी आपको नहीं देना है। ये सबको पता चल चुका है। लेकिन अब बैंक्स को लेकर एक ऐसा फ्रॉड आ गया है जिसमें बिना ओटीपी मांगे ही आपके खाते एक क्लिक में खाली करवा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स। ऐसा एक लड़के के साथ तब हुआ जब उसने ऑनलाइन वेबसाइट से मोबाइल ऑर्डर किया। मोबाइल ऑर्डर करने के कुछ समय बाद इस लड़के को फिर से कॉल बैक आता है। सामने वाला बंदा अपने आप को कस्टमर केयर का आदमी बताता है और कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होना है, लेकिन उससे पहले आप एड्रेस कंफर्म कीजिए। कस्टमर केयर वाला इसके बाद कहता है कि मैं आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक के अंदर अपनी डिटेल्स भरिए और उसके बाद एड्रेस कंफर्म कीजिए। जब ये बंदा उस लिंक को ओपन करता है तो देखता है कि लिंक जो है वो डायरेक्ट एक पेमेंट गेटवे की विंडो खोलता है और उसमें बैंक की डिटेल्स मांगता है। जिसके बाद कस्टमर केयर वाले से इस लड़के ने पूछा कि ये तो बैंक की डिटेल्स मांग रहा है, बैंक की डिटेल्स क्यों मांग रहे हो, आपने तो एड्रेस के लिए कहा था। तो इस पर कस्टमर केयर वाला कहता है कि हाँ, बैंक की डिटेल्स भरने के बाद आपको एक 5 रुपए की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपको एड्रेस कंफर्म करना होगा। लड़का समझ चुका था कि उसके साथ ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जिस वक्त उसने मोबाइल ऑर्डर किया था तभी एड्रेस उसने भर दिया था, तो वापस कोई भी वेबसाइट एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल क्यों करेगी। इसके बाद इस लड़के ने ना उस लिंक को फिल किया और ना ही डिटेल्स दी, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद सामने वाले बंदे को कहा कि ये जो भी तुमने मुझे बोला है मैंने ये रिकॉर्ड किया है और मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाला हूँ। जिसके बाद वो लड़का बचता नजर आया, भागता नजर आया, जिससे ये साफ हुआ कि फ्रॉडस्टर्स जो है ये भी तरीके अपना रहे हैं लोगों को लूटने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनके खाते खाली करने के लिए। तो अगर इस तरह से आपने भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, आप एड्रेस और अपनी डिटेल्स पूरी तरह से दे चुके हैं और आपको इस तरह से कोई संदिग्ध कॉल आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि एड्रेस भरने से पहले आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है, तो प्लीज़ मत भरिए और उस नंबर को रिपोर्ट कीजिए। ऐसे नंबर को अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दीजिए।